नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और होली को लेकर करके जो विवाद है, बवाल है, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये मीडिया वालों ने जिस तरह से जो चाह रहे थे, जिस तरह की टीआरपी के लिए मुँह में घुस माइक ठूस करके जो चाह रहे थे, उन्होंने बुलवाया थोड़ा बहुत, उसके बाद उसमें मिर्च मसाला लगा कर करके पूरे बढ़िया से परोसा। 2-3 दिन तक इस पे जो है डिबेट करवाया और उसके बाद जो वो मीडिया चाहती थी, कुछ नेता उसमें तेजस्वी यादव जैसे नेता जो है उसमें बयान भी दे दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरे देश में एक जो है ये बवाल खड़ा हो गया, बवाल उठ गया और डिबेट के वजह से धीरे-धीरे जो है अब तनाव में बदल गया। जबकि बिहार की माफ़ कीजिएगा, पूरे देश की जनता जो है इस तरह का माहौल नहीं चाह रही थी ये, क्योंकि अभी दोनों तरफ त्योहार चल रहा है। एक तरफ रोज़ा रमज़ान चल रहा है, ईद आने वाला है, दूसरी तरफ ये होली कुछ दिन का त्योहार है, होली 2-3 दिनों का त्योहार है। इसके बाद सभी लोग ना उस पक्ष को दिक्कत थी, ना इस पक्ष को दिक्कत है। लेकिन मीडिया वालों ने माइक जो है मुँह में घुसेड़ कर करके अपने लिए जो चाहिए था टीआरपी, वो बढ़ा लिए है। अब उसका ताज़ा कड़ी में है तेलंगाना सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, एक नया ये मतलब आदेश दिया है जिसके वजह से बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उस पर आपत्ति दर्ज करा रही है। जबकि यूपी में जो है एक तरह देखें कि कई एक जगह पे मस्जिदों को ढक दिया गया है होली के चलते, जिसकी वजह से पहले ही बवाल मच रहा था। अब जो है तेलंगाना में कल की डेट में 14 तारीख के डेट में वहाँ पे एक फरमान जारी किया गया है कि अगर उसमें देखें तो उस गाइडलाइन में भाई बोला गया है कि कोई किसी दूसरे पर बाहर चल रहे सड़क पे लोगों पर मतलब जो है रंग नहीं फेंकना है। मतलब उसमें किसी अनजान शख्स वाहन या सार्वजनिक जगह पर रंग या पानी नहीं फेंक सकते हैं। दूसरे को ज़बरदस्ती रंग लगाने की मनाही है, खासकर कि ऐसी स्थिति में जिससे किसी को परेशानी हो। रोड पर ग्रुप बना कर के घूमने और लोगों को असुविधा पहुंचाने में रोक लगी रहेगी। ये नियम 14 मार्च से सुबह 6 बजे से 15 मार्च 6 बजे तक लागू रहेगा, सुबह 6 बजे तक। मतलब 14 मार्च सुबह 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक ये लागू रहेगा। तो इसको जो है टी राजा जो हैं बीजेपी से विधायक हैं तेलंगाना में, उन्होंने इसको तुगलकी फरमान बताया है। और शहजाद पूनावाला ने भी इस पर भी कहा है कि जैसे बीजेपी के बाकी नेताओं कह रहे हैं कि भाई ऐसे कांग्रेस जो सरकार जो है हिंदू विरोधी है रवैया अपनाकर एक बार फिर उसका जो चेहरा है उजागर हो गया है। अब तेलंगाना में होली मनाने पर भी रोक लग गई है और लगाई जा रही है। और देखा जाए तो सही बात है कि अगर होली के मौके पर ठीक है शराब बंद करना ये अच्छी बात है, शराब को उन्होंने बंद किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अनजान लोगों को रंग लगाने ठीक है ये भी मानते हैं, लेकिन अनजान लोगों में ये थोड़ी है कि हाँ भाई हम लोग भी निकलते थे तो लोग दे देते थे शरीर पे, आज भी निकल रहा है तो लोग दे दे रहा है। तो इससे मतलब ये नहीं है ना कि हाँ भाई अब उसमें कैसे जानेगा कि कौन क्या नहीं। वो तो एक खुशी के मारे देता है ना कि हाँ ये थोड़ी है कि हाँ किसी को पहचान कर करके कि ये फलाने धर्म से है या फलाने मतलब समाज से है, जाति से, तो उसी को रंग लगाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब उसके बाद जो है क्या भाई कि मतलब आगे उनका कहना है कि बाइक पर या ऐसे टोली बना करके नहीं जाना है। जबकि होली में आप याद कीजिए बचपन से कि टोली में ही मतलब बन कर करके टोली बना कर करके ही लोग, चाहे वो गाँव हो या शहर हो, टोली बना कर करके ही लोग इधर-उधर जा कर करके होली खेलते हैं। चाहे वो महिलाओं की टोली हो या पुरुषों की टोली हो, सब जगह पे इसी तरह से होली मनाते हैं। चाहे वो सड़क पर निकल कर करके गाते-बजाते, आप गाँव में जाएँगे तो आपको गजा गाते-बजाते हुए मर्दों की टोली अलग निकलती है, गाँव में घूमता है और लोग उसपे पानी और रंग और कीचड़ डालते हैं। और दूसरी तरफ जो है गाँव की महिलाएँ हैं या जो बेटियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो अलग से टीम बनाते, अब एक टोली बना कर करके घर-घर जा कर करके रंग खेलती है, अबीर खेलती है, इस तरह से होता है। वही प्रथा जो है शहरों में भी व्याप्त है, ये लागू है। लेकिन अब उसपे जो है इस तरह की रोक लगाना तेलंगाना सरकार का, ये तो वही बात हो गई कि तुष्टीकरण की जो हद है, सीमा है, उसको पार कर जाना है। यूपी में जहाँ यूपी गवर्नमेंट ने ये करना कि हाँ, मस्जिदों पे मतलब ढक देना। अब एक तरफ से देखा जाए तो कुछ लोग ये डिफेंड कर सकते हैं कि भाई उस पर रंग नहीं मस्जिद में पड़ जाए क्योंकि अभी रमजान का महीना है, इसके वजह से उसको ढक दिया गया। लेकिन ये कोई मतलब कहा जाए तो विकल्प नहीं है कि आप ढक देंगे, कितने मस्जिदों को ढकेंगे? मस्जिद को ढक देंगे, हो सकता है कोई रोजेदार जा रहा हो उसको भी तो कर सकते हैं, क्या उन्हें भी ढक देंगे? तो इसका सीधा-सीधा विकल्प था कि पहले जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से
चलता था आ रहा था वैसे चलने देना चाहिए था, इस पे बयानबाजी नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सारा का सारा गलती उस मीडिया वाले की है, जिस मीडिया वाले ने सबसे पहला जो बयान है हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के विधायक हैं, बिहार में हैं, उनसे पूछा था। जबकि उनके बयान जो हैं अगर उसको देखिएगा सुनिएगा तो मुझे उसमें किसी तरह का कोई ऐसा नहीं लगा कि जिसके वजह से ये नफरत फैल सकता है। जैसे कि बड़े मीडिया हाउस ने इस तरह से चैनल पे डिबेट चलाया कि बचौल जो है नफरती गैंग के विधायक हैं, और उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, चंद यूट्यूबर्स जो हैं, मतलब अपने व्यू बटोरने के लिए, वो अलग बात है व्यू नहीं गया होगा, वो लोगों ने उस चीज को नफरती और ये कर करके पूरा गया कहा। और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव का बयान आना जिस पर कि उन्होंने उस सीमा को ही पार कर दिया कि किसी का बचौल के बाप का ये बिहार नहीं है, इस तरह की बात करना, ये वो कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत तरह की बातें वो बोल गए। तो वो नफरती बयान था। लेकिन अगर जहां तक देखें कि उस मीडिया वाले ने माइक ठूस कर करके क्या पूछा था बचौल से कि होली आ रहा है, होली में रंग और अबीर जो गुलाल हैं वो बेच रहे हैं मुस्लिम। ये कहाँ, मतलब भाई तुमने जो सवाल कहा कहीं पे ये बताओ कि सिर्फ मुस्लिम बेच रहे हैं, बाकी लोग नहीं बेच रहे हैं? और अगर बेच रहे हैं तो ये सवाल करने का क्या जरूरत है? उसके बाद जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो बचौल कहते हैं कि भाई इसमें तो रंग का जहां तक सवाल है, क्योंकि ये मुस्लिम से जुड़ा हुई मीडिया वाले ने पूछा था, तो वो इस गैर इस्लामिक है, तो ये बेचना कैसे इस्लामिक हो सकता है? अब रही बात कि भाई जहां तक है कि हम सभी मुस्लिम भाइयों से मतलब अपील करेंगे, अपील शब्द का प्रयोग किया है कि एक दिन जैसे बामन जुम्मा होता है, एक जुम्मा को वो हम लोगों के लिए छोड़ दें, उस दिन अपना घर में अगर रह सकते हैं तो रहें, लेकिन अगर बाहर निकलते हैं तो कोई रंग दे देता है तो बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्कुराते हुए चले जाएं। ये अपील उन्होंने करी थी। इसके बाद फिर मीडिया वाले ने उनसे में माइक ठूस करके पूछा कि भाई मतलब सर वो तो मुस्लिम बेच रहे हैं और वो हिंदू देवी देवताओं पर भी चढ़ेगा रंग अबीर और ये सब जो है। उसके बावजूद हरिभूषण ठाकुर बचौल ने क्या कहा कि भाई ये खरीदने वाले के ऊपर निर्भर करता है, इसमें मैं क्या बोलूं? साफ साफ अब इससे समझे बताइए कि कहाँ इसमें नफरत वाला बयान है? जो पूरा ये जो मीडिया है, बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं जो इस तरह की जो बयान डिबेट चला दिया हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर करके, इसमें नफरत कहाँ है? जो नफरती गैंग और नफरती विधायक और क्या क्या पता नहीं बोल दिया, मुझे तो नहीं दिखता। आपको दिखता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब उसके बाद जब इस बात की प्रतिक्रिया ली गई तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल कौन है? पहले तो तू तड़ाक की भाषा, 35 साल की उम्र में और अपने से बड़े उम्र के लोगों को इस तरह से वो बोल रहा है, सीनियर है। मतलब बचौल साहब जो हैं उम्र में भी सीनियर हैं और राजनीतिक करियर में भी उनसे सीनियर हैं, लेकिन उस व्यक्ति की आप देखिए, मतलब अपने मतलब जो भाई जो कहता है ना राजशाही, क्योंकि बचपन से भाई चम्मच लेके पैदा हुआ ना चांदी का। अब वो क्या कहते हैं भाई कि बचौल कौन है, बचौल के बाप का बिहार है क्या? इस तरह का बयान। उसके बाद अंजुम आरा कर कर करके दरभंगा या कहाँ की जो है भागलपुर शायद संभवतः कहीं इन दोनों में से कहीं नगर निगम का वो मेयर थी, उन्होंने कहा कि नहीं एक दिन का बंद किया जाना चाहिए, बंद रहेगा। आदेश हुआ है कि एक दिन होली के यदि ये जुम्मे के दिन होली नहीं मनाई जाएगी, कोई बाहर नहीं निकलेगा। जिसके बाद बवाल और मच गया उस पर, जबकि डीएम और एसपी ने आके स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, अंजुम आरा ने झूठ बोला, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था जिसको कि नहीं उसमें, हाँ हम लोग उन्होंने मेरे हम लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि जगह जगह पे तैनाती पुलिस की जाए, मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए, जो कि हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद जब इस पर फिर तेजस्वी यादव का बयान लिया गया तो वो सीधा सीधा उस पर अब नहीं पूछा तेजस्वी यादव ने कि अंजुम आराम के बाप का बिहार है क्या? यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया तेजस्वी यादव ने। सीधा सीधा क्या कहा भाई कि इस तरह के बयानबाजी नहीं देना चाहिए, बयानबाजी क्यों हो रही है? यहाँ पे हम लोग गंगा जमुना तहजीब के तहत एक दूसरे के साथ मिल करके होली मनाते और ईद मनाते आ रहे हैं, बयान से बचना चाहिए, ये गैर जरूरी बयान है ना? वहां पे तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि उनको वोट बैंक का डर, वोट बैंक खिसकने का डर था। इसलिए वहां पे तेजस्वी यादव का भी दम नहीं हुआ कि ये बोल सके कि अंजुम आरा के बाप के बिहार नहीं। जिस तरह से बचौल को बोल देते, अगर उसी तरह से उसके लिए भी बोल देते तो हम लोगों की नजर में तेजस्वी यादव का कद जो है और बढ़ता, हमारी नजर में ही नहीं, पूरे बिहार की जनता की नजर में, बहुसंख्यकों की नजर में। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ तुष्टिकरण कर दी, जैसे कांग्रेस वहां तुष्टिकरण तेलंगाना में कर रही है, यहाँ पे
और तेजस्वी यादव ने कर दिया कि दोनों जगह पे बयान, जबकि इससे ज्यादा नफरती बयान बचौल साहब से अनिवार्य ने दी, लेकिन वहां पे बचौल साहब को सीधे सीधे चैलेंज किया और बाप तक चले गए, लेकिन यहाँ पे नहीं गए। ये है सच्चाई इस देश में। बेवजह का तनाव ये पैदा मीडिया वालों ने किया। मुझे तो लगता है कि ये कानून बनना जरूरी है। चौथा स्तंभ के नाम पर ये लोग जो गंध और नफरत फैला रहे हैं, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। सरकार को भी इस पर सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे चीजों को कैसे लगाम लगाया जाए। चीन में इसका उदाहरण, ठीक है, मैं उस तरह से नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाए, लेकिन एक गाइडलाइन जरूरी होना चाहिए कि इस तरह से जबरदस्ती किसी के मुंह में उंगली कर कर करके कुछ जबरदस्ती ना बुलवाने की कोशिश करे। और अगर जो उसने बोला है उसी को रहने दिया जाए, तो उसमें ये नहीं किया जाए कि मिर्च मसाला लगा कर करके लोगों के सामने में परोसने का जो है, आग लगाने का काम किया जाना चाहिए। इस पर कानून बनना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।